नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच पेज चेक। यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के टूटने के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। नवनिर्मित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के टूटने पर अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज लूट नहीं, डकैती हुई, डकैती छोड़िए और जो कह सकते हो वो हुआ। बारिश हो, गड्ढे हो और एक्सप्रेसवे बह जाए, और वो एक्सप्रेसवे जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ने उद्घाटन किया हो। आधा अधूरा एक्सप्रेसवे बना दिया। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि चौधरी हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि को वो संबोधित कर रहे हैं, जिनकी पार्टी पिछड़ों और दलितों का हक छीन रही है। हरमोहन सिंह जी ने समाज को मिलाकर रखा, पिछड़े दलितों को आगे बढ़ाया। वहीं उन्होंने आगे ओम प्रकाश राजभर पर भी बोलते हुए कहा कि कई बार लोग रास्ता भटक जाते हैं, जिनको गांव में झाड़ने और फूंकने से ठीक हो जाते हैं लोग। अखिलेश यादव ने आगे कहा, ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के सबसे बड़े नेताओं के बारे में ऐसी भाषा बोली है मुझसे जिसे मैं बोल नहीं सकता, इसलिए अब भाजपा अपनी चिंता करे, मैं सब जानता हूं उन्होंने क्या बोला है। ओम प्रकाश राजभर से मैंने पूछा कि आप देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री से मिले, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा? तब उन्होंने भाजपा के नेता पर ऐसी भाषा बोली जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, सपा के पास अभी जो दल बचे हैं, सपा उनके साथ ही चुनाव लड़ेगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज रिटायर हुए हैं, ये खुशी की बात है। उनके समाज के लोगों का कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, नए राष्ट्रपति भी बने हैं, देखते हैं क्या होता है। पर जहां बीजेपी होगी वहां किसी को बोलने नहीं देगी। आप स्वयं सुनिए, पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। आप स्वयं सुनिए UB24 के यूपी हेड रवि चौहान की यह विशेष रिपोर्ट। टैक्स देना पड़ता दूध पे, तब चढ़ेगा दूध। ये थानों तहसील में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। अगर आप भ्रष्टाचार बोले हो तो रेट बताओ मुझे आप। रेट सब नहीं, ये मैं खुद महसूस करता हूँ कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। सर, रामनाथ कोविंद पार्टी के इसके खिलाफ कोई आंदोलन? अभी सदस्यता अभियान चलाएगी और बहुत जल्दी रणनीति तय होगी आगे क्या करना है। सर, रामनाथ कोविंद आज और मैं कहूँगा, आपके माध्यम से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के सदस्य बने। सर, रामनाथ कोविंद रिटायर आज हो गए हैं, तो उनके एज ए राष्ट्रपति उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? हालांकि कुछ दल कह रहे हैं कि वो सिर्फ राष्ट्रपति थे, उन्होंने कुछ किया नहीं देश के लिए और वंचितों के लिए। राष्ट्रपति जो अब रिटायर हो रहे हैं वो बिल्कुल पड़ोस के हैं, और उनके रहते रहते उनके समाज और उनके तबके के लोगों में बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देता है। क्योंकि इस बात का तो गर्व हो सकता है समाज को कि उनके समाज का राष्ट्रपति बना, ये गर्व है, ये खुशी है। लेकिन सवाल ये है, क्या राष्ट्रपति बनने से उनके समाज का कुछ उत्थान हुआ है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए राष्ट्रपति रिटायर हो रहे हैं, अच्छा है, कार्यकाल था, अब अगले राष्ट्रपति बन रही है, इनका कार्यकाल भी देखेंगे। लेकिन जहां बीजेपी होगी, बीजेपी किसी को बोलने नहीं देगी। हुई है लूट, छोड़िए डकैती हुई है, डकैती छोड़िए कुछ और बोलिए। कोई कल्पना कर सकता है कि देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करें, बारिश हो, गड्ढे हो जाए, बह जाए, आधा अधूरा एक्सप्रेस शुरू किया। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, बिना अकल के तो नकल भी नहीं कर सकते आप। भैया, अभी तक मेडिकल कॉलेज का ICU नहीं चालू कर पाई सरकार। ये सरकार कुछ नहीं चालू करेगी, तुम भी बूढ़े हो जाओगे तब भी चालू नहीं होगा। राजभर और आज चौधरी हरमोहन सिंह की पुण्य जन्मतिथि है और उसका वर्चुअल मीटिंग कर प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? चौधरी हरमोहन सिंह जी ने लगातार समाज को जोड़ने का काम किया। समय समय पे उन्होंने पिछड़े और दलितों के हक और पिछड़े और दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। और वर्चुअल रैली में वो आ रहे हैं जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रही उनकी पार्टी। ओम प्रकाश राजभर को अभी क्या कोई पूछ नहीं रहा है? आपने उनको आज़ाद कर दिया तो? मैं आपसे कहूँगा, लखनऊ से पत्रकार आए हैं, ये नेता को अच्छी तरह पहचानते हैं, मुझसे बेहतर पहचानते हैं, इसलिए खुद ही टिप्पणी करें, हमसे टिप्पणी न कराएं।
कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को सपा से ही खतरा है, उनको 22+ तभी सुरक्षा दी गई। किसको खतरा है? ओम प्रकाश राजभर बीजेपी वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था, वो मैं जानता हूँ। बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। इसलिए बीजेपी को ज़्यादा सोचना है। सर क्या और मुझे ज़रूरत इस बात की है कि कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गांव में झाड़ने और फूकने से ठीक हो जाते हैं लोग। सर राजभर क्या ओवररेट करते हैं सर? जितने मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। 2017 से आपका अनुभव रहा है कि अच्छा नहीं, तो 2024 में समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी। जो दल हैं अभी जो दल बचे हैं उनके साथ। सर वो क्लेम कर रहे हैं पूर्वांचल में उनका बहुत जनाधार है, उनके ना रहने से आपको नुकसान होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता बदलाव की तरफ काम करेगी। अग्निवीर जैसी समस्या का क्या समाधान है? एक